मेरे महबूब दीवार के कोने से टेक लगा के रोए। जब रोने लगे ना तो फिर अदालत का ताजदार उठा, हुजूर की आंखों के आंसू देखे तड़प गए। महबूब, किसी ने कोई बात कह दी है? आका, अगर किसी ने आंख दिखाई हो तो आंख निकाल लेंगे। अब वो दौर नहीं है कोई तेरी राहों में कांटे बिछा सके। महबूब, अगर जबान तेरे खिलाफ चलेगी तो पूरा सर काटा जाएगा। कहे ना आका, अगर किसी से तकलीफ पहुंची है तो अपने जवान बेटे दिए गए, एक एक बेटा लुटा देंगे तेरे नाम पे। बताओ आका क्यों रोए? कहा नहीं बिल उमर, आज किसी ने दुख नहीं दिया। कहा फिर रोए क्यों? कहने लगे आज मुझे माँ अमीना की याद रुला गई है, आज मेरी माँ अमीना की याद आ गई है। खुदा की कसम, मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उमर कहते हैं आका क्या हो गया, आपको माँ की याद आई? कहा हाँ। कहा क्या याद आई? कहा उमर, आज 10,000 लोग देखे ना तो मुझे माँ याद आ गई। मैं ख्याल आया काश आज मेरी माँ अमीना होती ना और 10,000 लोगों को बेटे के पीछे खड़ा देखती तो कितनी खुश हो जाती, कितनी खुश हो जाती। और भाई बेटे कामयाब होते तो मायों के कलेजे चौड़े हो जाते हैं। कहती मेरा लाल है ये, मेरा लाल है ये। और भाई अगर बेटा इंजीनियर बने तो मां नाज करती है, बेटा डॉक्टर बने तो मां नाज करती है। सोच तो सही, नबी की आमीना कितना नाज करती होंगी, रब ने बेटे को नबियों का इमाम बना के भेजा। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को। सुने मेरी बात। उमर, याद आ गई आज बात, मुझे माँ की याद आ गई। आज माँ होती ना 10,000 को खड़ा देखती और फिर देखती मेरे बेटे की शान क्या। उमर, मेरी माँ ने मुझे तब देखा यार जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था मैं, तब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। हर बेटे का ये ख्वाब होता है कि अपनी कामयाबी की बात अपनी माँ से आके कहे। उमर, जब मैं मेराज से लौट के आया ना तो मेरा जी चाहता था ये खबर पहले माँ को सुनाता, माँ आज तेरा बेटा आसमानों की सैर करके आया है। लेकिन उमर माँ नहीं थी। आज फतह मक्का हुआ है, 10,000 लोग पीछे हाथ बांधे खड़े। यही गलियां थी ना उमर जब लोग पत्थर मारते थे, यही राहें थी ना जब लोग लावारिस समझ के राहों में कांटे बिछा देते थे। देख उमर, आज रब ने कितनी इज्जत बख्शी है, 10,000 लोग पीछे खड़े हैं, बड़ों बड़ों की गर्दनें झुकी हुई हैं। कहते उमर, आज मेरा जी चाहता कि काश मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, मेरी माँ हुजरे में होती। आका कहते उमर, मैं नियत बांध के सूरे फातिहा की तिलावत करता होता, लोग 10 बस्ता खड़े होते और उसके बाद हल्के से पर्दा हटता, मुबारक आवाज गूंजती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। उमर तुझे बताऊं, मैं नमाज छोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, नियत तोड़ देता, तोड़ के माँ के पास चला जाता। आका बंदगी छोड़ के रब की बारगाह से मुंह मोड़ के माँ की तरफ चले जाते। हाँ उमर, मैं मुसल्ला छोड़ देता, नमाज तोड़ देता, माँ के पास चला जाता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता। फिर जो माँ की इज्जत नहीं की। तो भाई नौजवानों, गुजारिश है आपसे, मैंने एक रिश्ते पे बात की है, बेटी वाले रिश्ते पे इंशाल्लाह कल बात करूंगा, कल बात करूंगा। मगर मेरी बात याद रखो यार, माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो। माँ औलाद से कितनी बात, कितना प्यार करती है जानते हो? एक बड़ी अच्छी तहरीर मेरी आंखों के सामने से गुजरी ना, 2 लाइनें थी, सिर्फ 2 लाइनें थी, मगर उन 2 लाइनों ने पूरी जिंदगी का फलसफा समझा दिया। 2 लाइनें। वो बेटी भी कौम की बड़ी मुदब्बिर बेटी है जिसने ये लिखा है, काबिल बेटी है कौम की। उसने लिखा था कि माँ और बेटों का रिश्ता यह है, रब ने अगर किसी माँ को 5 बेटे दिए और मैदान कयामत में अगर 4 जन्नत में चले जाएं, 1 जहन्नम में हो और फिर माँ गायब हो जाए तो पूछा कहां तलाश किया जाए? कहा उस माँ को जन्नत में 4 बेटों के पास न ढूंढना, उसे देखना जहन्नम के दाएं बाएं कहीं 5वें को बचाने में लगी होगी। ये माँ होती है, ये माँ होती है। एक बेटे का दुख माँ को बेकरार कर देता है, एक बेटे का दुख माँ को परेशान कर देता है। अगर माँ बेटे से इतना प्यार करती है तो फिर बेटे को भी माँ से प्यार करना चाहिए, बेटे को भी माँ से प्यार करना चाहिए। ये दुनिया है। हर कोई ये सोचता है कि नहीं नहीं अब हमने होश संभाल लिया, अब हमें जरूरत नहीं है। ये कभी ना सोचना, ये कभी ना सोचना। बहुत जलीलुल कद्र पैगंबर हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह।
मूसा कलीमुल्लाह, रब ने ये इज्जत बख्शी थी कि रब ने उनसे कलाम किया है। रब हजरत मूसा से बातें की अल्लाह ने, और इतने जलीलुल कद्र पैगंबर कि रब से अपनी बात मनवाने के लिए जिद भी कर जाते थे। हुजूर महराज में गए ना, तो जब आसमानों से गुजरे चंद शख्सियतें देखी, कहने लगे जिब्रील, ये जो बैते मामूर से टेक लगाए बैठे थे ये कौन थे? कहा ये आपके जद्दे अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। कहा वो जो पीछे मिले थे, जो रब से बहस कर रहे थे, जिद कर रहे थे, वो कौन थे? कहा वो मूसा कलीमुल्लाह है। रास्ते में हजरत आदम से मुलाकात हुई, कहने लगे आदम महबूब लामा कहां जा रहे हो ना, मेरे बेटों की मगफिरत की दुआ कर देना। जब रब से मुलाकात हो ना, कह देना मेरे गुनाहगार बच्चों की मगफिरत कर दे। जब गुजरे हुजूर ने देखा, कहा जिब्रील वो कौन थे? तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह वो आदम थे। कहा वो कभी हंसते थे कभी रोते थे, ऐसा क्यों? जिब्रील कहते हैं आका वो दानी जानिब जब देखते थे तो उनको जन्नती औलाद दिखाई जाती थी, और जब बाईं जानिब देखते थे तो जहन्नमी औलाद दिखाई जाती थी। कहा जब जन्नती औलाद देखते थे तो हंसते थे, और जहन्नमी औलाद देखते थे तो रोते थे। अजीब रिश्ता हजरत मूसा कलीमुल्लाह को आप देखें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जाते तो रब से जिद कर जाते, और एक बार नहीं बार बार गए। कुछ दिन गुजरे कि मां का इंतकाल हो गया। जब मां का इंतकाल हुआ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह बात करने के लिए तूर पे आने लगे। जब तूर पे आने लगे तो फिर आवाज आई मूसा संभल के आना। मूसा जोर से सारे बोले मूसा आज संभल के आना है, लहजे संभाल के बात करना, अंदाजे गुफ्तगू बदल के आना, ये सोच के आना ये तूर जरूर है, लेकिन ये कल वाला तूर नहीं, ये आज वाला तूर है। कहते मालिक आज से पहले भी तो आया था, कभी ये नहीं कहा गया संभल के आने, कभी ये नहीं कहा गया लहजे संभालने होंगे, कभी वार्निंग नहीं दी गई अंदाज संभाल के बात करनी है। ए मेरे परवरदिगार, आज ये क्यों कहा जा रहा है कि आज लहजे संभाल के बात करनी पड़ेगी, आज अंदाजे गुफ्तगू बदलना होगा। आवाज़े कुदरत आई, ए मूसा आज से पहले जब आया करते थे तो तुम घर से निकलते थे, उधर माँ का आंचल उठ जाया करता था। मालिक मेरा मूसा है थोड़ा सा जिद्दी है, मेरे परवरदिगार अगर बेटा जिद कर जाए नाराज ना होना, मेरे बेटे को दरगुजर फरमा देना। मूसा आज से पहले आते थे तो सर पे माँ का आंचल होता था, लेकिन आज मूसा आ रहे हो तो माँ की ममता भी नकी है, ममता का आंचल भी नकी है, माँ की दुआएं भी नकी है, माँ का प्यार भी नकी है, माँ की तरफ से आपके लिए कोई हिफाजत का कोई दस्तावेज भी नकी है। ए मूसा संभल के आना, अब तक जो भी संभाला गया है वो तुम्हारी वजह से नकी, माँ की दुआ की वजह से संभाला। ओ भाई, अगर मूसा जैसे पैगंबर को माँ की दुआओं की जरूरत पड़ सकती है तो तेरे मेरे जैसे को क्यों नहीं पड़ सकती है? क्यों नहीं पड़ सकती है? मैं दावे के साथ कहता हूं, आज हो रहा होगा कुछ लोगों को कमी महसूस होती हो माँ बाप की, नहीं रहे, मौलवी आज बता रहा है, अगर वो ना भी रहे तो रब ने उनके दुआओं के दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी अगर वो है ना तो फिर जाया करो माँ बाप की कब्र पे, और थक जाओ ना किसी मुसीबत से, वो कहीं घिर जाओ परेशानी में, तो जैसे जिंदगी में माँ के पास आके बैठा करते थे वैसे आके बैठा करो। कहा करो अम्मी मैं तेरा बेटा बड़ा परेशान हूँ, माँ थक गया हूँ दौड़ते दौड़ते, तू दुआ कर रब से तेरा बेटा दुख भरी दुनिया से निकल जाए, और फिर कुछ पढ़ के दम करके पलटना, दुआ करके आना। खुदा की कसम तुम नहीं जानते हो माँ बाप को, जब आप माँ से इस लहजे में बात करोगे ना, अगर मुमकिन होता तो उसका दर्द कब्र के पर्दों को झांक करके तेरी आंखों के सामने आता, और तुम पलटते हो ना, वो कहती है मालिक ये जब जिंदगी में आता था ना, मैंने कभी तकिए के नीचे से इसको बर्फी निकाल के दी, कभी फल इसके इंतजार में रख के सूख गया था, मालिक मैंने इसे दिया था, ये खाली नहीं लौटा, मालिक आज ये खाली जा रहा है। माँ को गैरत आ रही है, अल्लाह मेरा बेटा है खाली जा रहा है, रब का दरियाए करम जोश में आता, फरिश्तों पूछो इसकी माँ क्या चाहती है, वो कहते हैं तू क्या चाहती है,
तो अगर तुमने कुछ मांगा है तो फिर माँ वो बात रख देती है, मेरे अल्लाह मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा दुख में है, उसके बिजनेस में बरकत नहीं है, अल्लाह मेरे बेटे को बरकतें दे दे। जब माँ इतना सवाल करती है तो रब कहता फरिश्तों ठहरो, सिर्फ उतना ही नहीं देना जितना माँ ने कहा है। अब हम कहते हैं तुम ये देखो, फरिश्तों चेक तो करो इसके नामे अमाल में क्या है। मौला गुनाह है, हुक्म होता सारे गुनाह नेकियों में बदल दिए जाएं। अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे यार? हुक्म होता सारे नेकी गुनाह नेकियों में बदल दो। अगर बताओ इसका नाम किस लिस्ट में है? मालिक तेरे दुश्मनों में है, कब इसका नाम मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए, इसका नाम मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ ये जन्नती है कि जहन्नमी? कहते हैं जहन्नमी है, कब इसका नाम जन्नतियों में लिख दिया जाए। फरिश्ते कहते मालिक बता तो सकी। तो आयतें पढ़ के माँ की कब्र पे दम किया है, इतना नवाजा जा रहा है, माँ ने सिर्फ बरकत मांगी थी, कितना दिया जा रहा है। रब का दरियाए करम जोश में आता है। ए फरिश्तों ये माँ के पास आता था, कभी माँ ने रोटी निकाल के दी, कभी पैसा निकाल के दिया, कभी फल निकाल के दिया। आज जब पलट के जा रहा है, माँ ने मुझसे कहा है कि मालिक आज तू दे, तू देने पे कादिर है। तो फरिश्तों मैं तो उतना नहीं दूंगा जितना माँ दिया करती थी, अगर मैं भी उतना दूंगा जितनी माँ देती थी तो मुझ में और माँ के प्यार में क्या फर्क रह जाएगा? का ये सभी से दे दो ताकि दुनिया जान ले कि जितना माँ प्यार करती है उससे 70 गुना ज्यादा उसका खुदा प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला इमाम हुसैन का दामन। जाया करो माँ की कब्र पे, बैठ के बातें किया करो उनसे, हाल दिल कहा करो। मौलवी से कहोगे, तुम सबसे कहोगे यार अम्मा की याद आ रही है, अम्मी की याद आ रही है। मौलाना तुम्हें क्या बताएं, बचपन में बड़ा अच्छा लगता था जब माँ गोद में उठाती। ओ यार हमसे कह रहे हो? कभी माँ की कब्र पे जाके कहो माँ आज तेरी याद आ रही थी, तुझसे मिलने चला आया हूँ। बैठना उसकी कब्र पे जाके उससे बातें किया कर। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे दीन में ये है कि तुम्हारे कब्रिस्तान में दफन होने वाले लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। बाप कहता कभी तो बेटा आएगा, माँ कहती है महीने हो गए बेटा नहीं देखा है। लेकिन बेटा अपनी दौलत में ऐसा डूबा है ना, उसे बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती, उसे दौलत के रंग से फुर्सत नहीं मिलती। अगर उसे हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है तो मॉल चला जाता है, खूबसूरत जमीनें देखने चला जाता है। खुदा की कसम तेरे लिए माँ की कब्र से ज्यादा खूबसूरत कोई जमीन नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। जाया करो यार, जाया करो। मॉल में जाओगे, बाजारों में जाओगे, कहीं खूबसूरत जमीनें जाके देखोगे तो तबाही लेके आओगे, माँ की कब्र पे जाओगे तो जन्नत का परवाना लेके आओगे। जाया करो ना, मेरे महबूब जाया करते थे, सहाबा को लेके जाते थे। आज जो ये फिक्र दी जाती है नबी ने कहा था कब्रें मिटा देनी चाहिए, झूठ बोलते हैं ये, झूठ बोलते हैं ये। मेरे हुजूर खुद भी जाते थे, सहाबा को भी लेके जाते थे, सहाबा को भी लेके जाते थे। हज्जतुल वदा का मौका, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं हुजूर जब हज्जतुल वदा से वापस हुए, हम हुजूर के साथ थे, हुजूर काफिले से थोड़ा जुदा चल रहे थे, जुदा चल रहे थे। कहते एक मकाम आया, मकाम अबवा, जहां पे ना हुजूर की अम्मी दफन है। कहते हुजूर ने ना मुझे सवारी की रस्सी थमा दी। तवज्जो है सारे लोगों की? कर लूं 2 मिनट बात, मेरी घड़ी की सुई आगे चली गई आज वक्त से, लेकिन बस यूं समझें कि हुजूर की अम्मी का सदका है जो हम इस प्यार से बैठे। अगर दिल लग रहा हो ना महफिल में तो समझ लेना हुजूर की नजर करम हो गई है, हुजूर की नजर करम हो गई है। जिनकी आंखें भीग गई ना, मैं उनसे कहूंगा हमारे लिए खास दुआ कर देना। मैं नाम नहीं बताऊंगा, इशारा नहीं करूंगा। कई बार ना लोग ना मजाक उड़ाते रोने वालों का, ओ अल्लाह से रोने वाली आंख मांगा करो, अल्लाह से रोने वाली आंख मांगा करो। मेहरबान होता उस पर अब जिसे रोने वाली आंख मिल जाती है, जिसे नर्म दिल मिल जाता है वो खुश नसीब बंदा होता है। रोने वाली आंख मांगा करो अल्लाह से, हमेशा मेहरबानी होती है उन आंखों पे और उन आंखें वालों पे जिनकी आंखें रोने वाली होती हैं। तो किसी का मजाक ना उड़ाया करें। सुने मेरी बात, मैं कह रहा हूँ, जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है वादी से गुजरे ना, हुजूर ने अपनी सवारी की रस्सी मेरे हाथ में थमा दी और फरमाया आयशा जब तक मैं ना कहूँ अपनी जगह से हिलना नहीं है। कहते हुजूर मुझे खजूर के नीचे बैठा के चले गए, हुजूर मेरी आंखों से ओझल हो गए। कहा पहाड़ी पे चले हुजूर एक टीले पे, फिर मेरी आंखों से ओझल हो गए।
कहते हैं थोड़ी देर गुजरी ना, मुझे हुजूर के रोने की आवाज आई। कह रहे हुजूर इस दर्द से रो रहे थे, मेरा जी चाहता था कि मैं रस्सी छोड़ के दौड़ के जाके हुजूर को तसल्ली दूं। हुजूर की शफीक ज़ौजा है, हुजूर की लाडली ज़ौजा है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। कहती है ना कि हुजूर को मैंने रोते देखा, आवाज सुनी, मैं तड़प गई थी, मैं जाना चाहती थी, लेकिन हुजूर ने कहा था आना नहीं है, यहीं रहना है, कुछ भी हो जाए जगह नहीं छोड़नी है। कहा मैं बैठी रही। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर सामने से मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे थे। आके करीब मेरे पास आए, मैंने कहा महबूब क्या हुआ, अभी इतने दर्द के साथ क्यों रो रहे थे, कहां गए थे? कहते बड़े प्यार से हुजूर ने मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे आयशा मैं माँ की कब्र पे गया था, ये जो टीला है ना इस पे मेरी माँ लेटी है। कहा जब माँ की कब्र पे गया ना, आज मैंने लाखों सहाबा के साथ हज किया, लाखों सहाबा के साथ सफर किया, आज माँ की याद आई, मेरे जी में आया काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के सीने से लगा लेती। कहते ये ख्याल आया, मैं माँ की कब्र पे गया आयशा, और जब माँ की कब्र पे पहुंचा वो बीते दिन याद आए, वो गुजरे लम्हे याद आए। आयशा जब याद आए मैं रो दिया, और फिर मैंने हाथ उठा के कहा मालिक तेरे खजाने में क्या कमी है, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, अल्लाह तेरे महबूब का जी चाहता है काश आज माँ सीने से लगा ले। आयशा मैंने इतना कहा, माँ की कब्र खुल गई, मेरी माँ कब्र से बाहर आई, मुझे बेटा कह के सीने से लगाया। आयशा मैं माँ की जियारत भी करके आया हूँ, उसको अपना कलमा भी पढ़ा के आ गया। अल्लाह अकबर। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। ओ भाई, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। ये एक रिश्ता इस्लाम ने कितना खूबसूरत बना दिया, कितना खूबसूरत बना दिया, कितना खूबसूरत बना दिया कि खुदा की कसम आज कायनात माँ के कदमों पे कुर्बान, पूरी दुनिया माँ के कदमों पे कुर्बान। एक रिश्ता औरत का जो दिया इस्लाम ने ना, माँ के रूप में इतना अजीम बनाया। फिर